Assalamualaikum students, as today is Wednesday 1st July 2020, so corresponding to today's schedule in Understand and Communicate, we are going to study the lesson number 23, a trip to a town. Now first go through the words meanings of this chapter. Town, कस्बा, enough, काफ़ी, for either of them, दोनों में से हर एक के लिए, perched, बैठ गया, saddle, गद्दी, better, बेहतर, shady, सायादार, patches, जगहें, stretched, फैले हुए थे, stretched out, फैले हुए थे, naves, दरमियानी हिस्सा, cathedral, गिरजाघर, plantation, बागात, seemed, मालूम होता था, राइडिंग, सवारी करना, नैरो, तंग, क्राउडेड, पुरहजूम, पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वाले. फेल आउट, गिर गया, इनेविटेबली, नागुज़ीर, कमोडिटी, चीज़ें, कॉरिगेटेड, तहदार, क्रॉकरी, बर्तन, बीटल लीफ, पान के पत्ते, ऑफर्ड, पेश किए जाते, प्रेजेंस, मौजूदगी, शेड, छप्पर, स्पाइकी, नोकदार, रिफ्रेश, तरोताज़ा करना, फास्टन, बांधना, बांधा, वॉन्डर्ड, घूमना फिरना या घूमते फिरते घूमे फिरे, आवारागर्दी की, सेव्ड, बचाया, एंड क्वाइट लेट, काफ़ी देर. नाउ कम टू द ट्रांसलेशन. The list of words meanings are provided just to fill the book. आपने उसको कॉपी वर्क में नहीं लाना, सिर्फ आपका अंडरस्टैंड का क्लास वर्क जो होता है, रिटन मटेरियल में आपके क्वेश्चन आंसर्स जाते हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर. आपने इसको रिटन मटेरियल में नहीं लेकर आना, आपने सिर्फ इसको बुक फिलिंग में लेके आना. बट बुक फिलिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. यहाँ पर नहीं की जा सकती बुक फिलिंग, क्योंकि वो आपको वीडियोस में नज़र नहीं आएगी, विजिबल नहीं होगी. जस्ट टू टेक अ क्लियर व्यू इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपके लिए जो है ना वो अलग से पेज रेडी किया जाता है. उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप उसको कंसीडर करें एज अ बोर्ड, कि आपको बोर्ड के ऊपर जब मीनिंग्स लिखे होते थे तो आप उसको कॉपी करते थे ऑन योर बुक्स. A trip to town, कस्बे का दौरा. The bicycle was not exactly big enough for either of them. जो साइकिल थी, 2 पहियों वाली बाइसिकल is a cycle consisting of 2 wheels. तो बाइसिकल जो थी, 2 पहियों वाली साइकिल जो थी, वो उन दोनों में से किसी के लिए भी बिल्कुल काफ़ी नहीं थी. यूसुफ पर्च ऑन द कैरियर, यूसुफ जो है वो कैरियर पर बैठ गया. हैड टू कीप हिज फीट अप ऑफ द रोड, और सड़क से अपने पाँव को ऊंचा कर रखते हुए. एंड तालिब कुड नॉट सिट ऑन द सैडल प्रॉपरली, और तालिब जो था वो भी गद्दी पर सही तरीके से नहीं बैठ सका. स्टिल इट वाज बेटर देन वॉकिंग, लेकिन फिर भी ये बेहतर था चलने से. दे वेंट अलॉन्ग शेडी पैचेस ऑफ रोड, वो सायादार जगहों से गुजरे, सड़क के सायादार जगहों से गुजरे. वेयर द रबर ट्रीज मेट ओवर हेड एंड स्ट्रेक्ड आउट इन ऑर्डरली रोज ऑन ईदर साइड लाइक नेव्स ऑफ ग्रेट कैथेड्रल्स. दोनों इतराफ में कतारों में रबड़ के दरख्त गिरजाघर के दरमियानी हिस्से की तरफ ऊपर दोनों तरफ फैले हुए थे, सरों से ऊपर, ओवरहेड, सरों से ऊपर. इसका हमारे पास जो अब इसका जो पार्शल हम इस सेंटेंस को करेंगे उसका ये होगा. दे वेंट अलॉन्ग शेडी पैचेस ऑफ रोड, वो सड़क के सायादार जगहों पर गए, वहाँ से गुजरे, सायादार हिस्सों में से गुजरे. वेयर द रबर ट्रीज मेट ओवर हेड एंड स्ट्रेक्ड आउट इन ऑर्डरली. ठीक है, यहाँ पर था कि वो रबड़ के दरख्तों के जो उनके सरों के ऊपर फैले हुए थे कतार की सूरत में दोनों इतराफ में, तो वो क्या थे, गिरजाघर के दरमियानी साइड में से वहाँ से गुजरे. दे पास्ट पाइनएप्पल ट्रीज, वो पाइनएप्पल प्लांटेशंस, वो अनानास के बागात के पास से गुजरे. एंड कोकोनट प्लांटेशन, और नारियल के बागात के पास से गुजरे. एंड समटाइम्स, और कभी कभार, द व्यू ओपन अप टू शो them a stretch of white sand, palm trees, a small brown kampong and the sea.
और कभी कभार जो है उनके साथ क्या होता था कि उन्हें फैली हुई चमकदार रेत, खजूर के दरख्तों, कैंपोंग नामी गांवों और समंदर का नज़ारा भी दिखाई देता था। एंड देन इट वॉज़ वेरी हॉट, और उसके बाद क्या था, वो फिर वो बहुत गर्म भी था। एंड द सन सीम टू ड्राई अप द रोड अराउंड देम, और ऐसा मालूम होता था कि सूरज जो है वो उनके इर्द गिर्द सड़क को सारे को जो खुश कर रहा है। इन कोलाबिसार में इट वॉज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट राइडिंग, सवारी करना या चलाना जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कोलाबिसार इज़ अ स्मॉल टाउन विद नैरो क्राउडेड स्ट्रीट। कोलाबिसार जो है एक छोटा सा कस्बा था जो तंग और पुरहजूम गलियों वाला था। तालिब हैड क्वाइट अ जॉब स्टेयरिंग हिज वे अमंग पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक। तालिब को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के दरमियान साइकिल चलाने में। इनएविटेबली और नागज़ीर तौर पर एट द ट्रैफिक लाइट्स यूसुफ फेल ऑफ, जैसे ही ट्रैफिक की जो लाइट थी वो जली, नागज़ीर तौर पर अपने आप को बचाते हुए भी जो है वो फिर भी यूसुफ जो था वो गिर गया। द मार्केट ऑफ कोलाबिसार स्मेल्स ऑफ फिश। कोलाबिसार के बाज़ार में जो मछली की बदबू थी, बो थी या मछली की, विच इज़ द मेन कमोडिटी सोल्ड देयर, जो कि एक अहम चीज़ थी जो यहाँ पर बेची जाती थी या फ़रोख्त की जाती थी। अंडर अ लॉन्ग कॉरिगेटेड होता तहदार या शिकनदार, अंडर द लॉन्ग कॉरिगेटेड आयरन रूफ ऑफ द शेड, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, क्रॉकरी, चीप क्लॉथ, वोवन मैट्स एंड बास्केट्स एंड इवन बीटल लीव्स आर ऑफर्ड फॉर सेल अंडर अ लॉन्ग कॉरिगेटेड आयरन रूफ। एक लंबे और बहुत शिकनदार या तहदार लोहे के छप्पड़ के नीचे जो था, छप्पड़ के नीचे था उसके गोश्त, सब्जियां, फल, बर्तन, चीप क्लॉथ सस्ते कपड़े, वोवन मैट्स बुने हुई चटाइयाँ, एंड बास्केट्स और टोकरियाँ, जो हाथ से बुनी हुई चटाइयाँ टोकरियाँ उनकी बात हो रही है। एंड इवन बीटल लीव्स, और हत्ता के पान के पत्ते भी वहाँ पर फ़रोख्त करने के लिए रखे जाते थे। ऑफर्ड पेशकश करना भी होता है और रखे जाते भी यहाँ पर आएगा इस सेंस में। बट ओनली द फिश मार्केट मेक्स इट्स प्रेजेंस फेल थ्रू आउट द मार्केट शेड, लेकिन उस जो बाज़ार था उसके छप्पड़ के नीचे जो मछली की वो है वो सिर्फ वो अब पूरे ही बाज़ार में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। यूसुफ बॉट व्हाट ही हैड कम फॉर, यूसुफ ने ख़रीदा जिसके लिए वो वहाँ पर आया था। एंड एडिड अ बंच ऑफ रेम्बुटेंस, और उसने क्या किया कि रेम्बुटेंस का एक गुच्छा जो है वो उसने ख़रीदा वहाँ से। उसमें इजाफी तौर पर मलाई फूड विद स्पाइकी रेड स्किन एंड वाइट सॉफ्ट सेंटर के एक मलेशिया का वो एक फल है, वो नोकदार, उसकी जो स्किन होती है, उसकी जो छाल होती है वो नोकदार रेड कलर की होती है, सुर्ख कलर की होती है और सफ़ेद भी होती है, सॉफ्ट एंड सेंटर, और जो दरमियान में से वो बहुत ज़्यादा नरम होता है। सो दैट दे कुड रिफ्रेश दमसेल्व्स ऑन द जर्नी होम, और ताकि वो अपने आप को तरोताज़ा रख सकें वापस घर तक जाने के सफ़र में। दे फास्टेंड एवरीथिंग ऑन टू द बाइसिकल, उन्होंने दो पहियों वाली साइकिल पे हर चीज़ को बांधा। एंड देन वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग एट द शॉप्स, और घूमने फिरने लगे दुकानों को, कस्बे में दुकानों को देखने के लिए या देखने लगे। इट वॉजंट ऑफन दे हैड सच अ ट्रीट एज अ विजिट टू द टाउन, उनको इससे पहले जो था वो ऐसा मौका नहीं मिला था एक कस्बे के दौरा करने में, सैर करने के लिए। दे मेड द मोस्ट ऑफ इट, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा किया। एंड सिंस यूसुफ हैड सेव्ड ऑन द बस फेयर, और जैसा कि उसने यूसुफ ने बस का किराया जो बचाया था, दे बोट हैड अ पेप्सी कोला एट द कॉफ़ी शॉप, और उन्होंने फिर उस जो बस का किराया बचाया था, दे वर टॉकिंग अबाउट, द राइटर वॉज टॉकिंग अबाउट दैट फेयर, कि उसने बस का जो किराया बचाया था उसको कॉफ़ी शॉप पे जाकर उन्होंने पेप्सी कोला उन्होंने पी। ऑल टुगेदर इट वॉज क्वाइट लेट इन द डे, इसके मतलब आखिर में या कंक्लूसिवली और इन सब को मिलाकर क्या हुआ था
कि वो बहुत देर हो गई उनको, दिन में इसी काम में बहुत देर हो गई। व्हेन दे स्टार्टेड बैक टू कैंपोंग लॉट, जब वो कैंपोंग लॉट से वापस रवाना हुए। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस लेसन। प्लीज़ आप इसकी केयरफुली मीनिंग्स को फिल कीजिएगा और इसकी ट्रांसलेशंस को बहुत अच्छी तरह सुनिएगा केयरफुली। और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके पास ये एक वैल्यूएबल टाइम है, डोंट वेस्ट इट। थैंक यू।